अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो इन छोटी सी ये देख सकते हैं 3 प्लेट्स छोटी छोटी पड़ी हुई हैं। एक थोड़ी सी बड़ी है और 2 बिल्कुल छोटी प्लेट्स हैं, यानी कि वो दोनों 30-30 वाट की हैं, 210 वाट की है। और इन पर मैंने पूरे घर का जो है वो सर्किट जो है वो सोलर पर किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? बहुत ही सस्ते में किया हुआ है। आप लोगों को अभी मुकम्मल दिखाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ओरिजिनल और जो फेक ये सोलर प्लेट्स, इसको कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। आप लोगों को मैंने फ़ेक भी दिखाई हुई है और ओरिजिनल भी। जानने के लिए आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसको मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा। जस्ट आप लोग उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये मैं आपको पहले इनकी डिटेल बता दूँ। ये जो सोलर प्लेट पड़ी हुई है 210 वाट की है, मतलब कि इसके बैक साइड पे 10 एम्पेयर लिखा हुआ और ये 9 एम्पेयर जो है वो प्रोवाइड कर रही है, ये ओरिजिनल है। और इसी तरह ये 30 वाट की है और तकरीबन 1.25 जो एम्पेयर इसकी बैक साइड पर लिखा हुआ है, और इसकी बैक साइड पर इसी तरह 1.25 एम्पेयर लिखा हुआ है। और जो लिखा हुआ है तकरीबन उसके राउंड बोर्ड ये प्रोवाइड करिए, तीनों ओरिजिनल हैं। अभी मैं आपको एक फ़ेक भी दिखाता हूँ, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मैंने एक फ़ैन चलाने के लिए उसको डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ फ़ैन के ऊपर। और ये जो तीनों हैं ये बैटरी के साथ और मुकम्मल घर का बाकी जितना सर्किट है इसके उनके ऊपर चल रहा है। सिर्फ इनके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। और इन प्लेट्स को जोड़ा कैसे गया मैं आपको बताता चलूँगा। अगर आप खुद भी ये सारा काम है ये बल्कि मैंने खुद ही किया है। जो रेड है रेड के साथ जो है वो तारें लगा दें, और ब्लैक ब्लैक मतलब कि नेगेटिव नेगेटिव के साथ, माइनस माइनस के साथ जितनी भी तारें लगा दें, और पॉजिटिव जमा के साथ लगा दें केबलें। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये कनेक्ट की हुई हैं, नेगेटिव नेगेटिव ब्लैक ब्लैक के साथ और रेड रेड के साथ। हम नेगेटिव नेगेटिव के साथ जितनी भी नेगेटिव माइनस की तारें हैं सारी की सारी आपने इकट्ठी कर देनी है, और जमा की जितनी भी सारी हैं उनको इकट्ठा कर देना है। तो ये 12 वोल्ट ही रहेंगी, और इस तरह आप लोग इनको कनेक्ट करके फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। चलें अभी आपको नीचे भी ये बेसिकली ये देसी जुगाड़ है आप लोगों को जो मैंने दिखाया। आपको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटा सा घर में सेटअप खुद लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लगाया हुआ है। तो चलें अभी आपको दिखाता हूँ बाकी भी चीज़। ये फेक सोलर प्लेट है जिसके ऊपर सिर्फ एक पंखा चल रहा है, और ये बेकार है, ख़राब हो चुकी है। सिर्फ नॉर्मल से इसके ऊपर एक पंखा चलता है। इससे अच्छा जो 30 एम्पेयर की मैंने अभी प्लेट आपको दिखाई हैं वो चलाती हैं। ये देखिए इसमें लाइंस आ चुकी हैं, और मुकम्मल डिटेल के साथ इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं फ़ेक और ओरिजिनल प्लेट्स को। इस टाइम ये वापटा पे जो है बिजली चल रही है, और ये छोटा सा सोलर का सेटअप है। यहाँ देख सकते हैं 2 बैटरियाँ पड़ी हुई हैं, एक इसके ऊपर पावर इन्वर्टर है, यानी कि जो सोलर से बिजली आ रही है, जो बैटरियों से बिजली आ रही है 12 वोल्ट, उसको 220 वोल्ट में वापटा पे ये कन्वर्ट करता है। और ये कंट्रोलर है जो कि बैटरी को ओवर चार्ज नहीं होने देता। अभी इस टाइम ये जो यहाँ पर देख सकते हैं ये सेटअप मुकम्मल जो है वो वर्क कर रहा है। तो ये जो आप लोग नज़र आ रही है अभी इस टाइम वापटा पे ही है, और ये जो आपको इंटरनेट का कनेक्शन नज़र आ रहा है ये सोलर पर किया हुआ है। तो यानी कि लेकिन सोलर पर होने के बावजूद ये 220 में कन्वर्ट है। अब कैसे चलें इसके बारे में जानते हैं। अभी आपको मुकम्मल करके भी दिखाने वाला हूँ। ये ऊपर से जो 3 मैं अभी आपको प्लेटें दिखाई हैं ये उनसे केबल आ रही है, और इस केबल को यहाँ पर ये देखें ये सोलर का जो ये निशान बना हुआ है, इसका जो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ लगा दी है दोनों केबल्स। यहाँ पर ये देखेंगे तो ये सोलर प्लेट्स का निशान बना हुआ है, ये दोनों इस तरह केबलें लगा दी। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें ये बैटरी का निशान बना हुआ है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ, मतलब कि यहाँ पर ये देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये तार पॉजिटिव में लगी है, और ये सीधी आकर यहाँ पर ये लग गई है बैटरी के साथ ही। इसी तरह ये नेगेटिव ब्लैक नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव है और ये ब्लैक यहाँ पर ये लगी हुई है, ये इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। बाकी ये 2 बैटरियाँ इकट्ठी कैसे कनेक्ट की हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, मतलब कि वही सेम जैसे ऊपर मैंने आपको दिखा दिया है कि सोलर प्लेट्स कनेक्ट की हैं सेम, नेगेटिव के नेगेटिव साथ और पॉजिटिव के साथ। अगर आप चेंज करेंगे तो फिर वो 12 वोल्ट नहीं 24 वोल्ट बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं 2 बैटरी हैं, अगर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगाएंगे तो ये 24 वोल्ट बन जाएगा। आपने ये गलती नहीं करनी। आपने अगर ज़्यादा बैटरी कनेक्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा प्लेटें कनेक्ट करना चाहते हैं, तो जमा के साथ जमा और नफ़ी के साथ नफ़ी, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव वाली तारें सारी मिक्स करनी, इकट्ठी लगा देनी है। ये चीज़ क्लियर हो गई। सोलर जो यानी कि ये कंट्रोलर में आकर लगे, तो कंट्रोलर आपने नहीं लगाया तो आपका क्या नुकसान होता है।
ये बैटरी ओवर चार्ज होकर यानी कि फूल जाती है और ख़राब हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लगा सकते हैं टेम्परेरी तौर पर। तो मैंने कंट्रोलर के साथ लगाई, उसके बाद यहाँ पर ये आकर लग गई। उसके बाद अब सोलर से जो लाइट आ रही है वो इन बैटरियों को चार्ज कर रही है। उसके बाद ये आगे मैंने जो यहाँ पर एक कन्वर्टर लगाया है, इन्वर्टर, पावर इन्वर्टर। जो बैटरी होती है ये हमेशा 12 वोल्ट दे रही होती है और 12 वोल्ट से फिर उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना था, जो कि वाप्टा की हमारे घर की सारी चीज़ें जिस पर जो है वो चलती हैं। तो अब ये देखें, ये पॉजिटिव सुर्ख रेड को मैंने यहाँ पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगा दी और नेगेटिव हमेशा ब्लैक होती है और उसको ब्लैक के साथ लगा दी है। उसके बाद इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद अब इसमें से एक केबल जो है वो मैं वाप्टा वाली जगह पे अपना जो है मेन ब्रेकर है वाप्टा जहाँ से आ रही है उसको अभी ऑफ़ करता हूँ, फिर आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी वाप्टा ऑन है। तो एक कमरे की मैं लाइट बंद कर देता हूँ। ये देखें, ये मेन स्विच है। मेन स्विच को मैंने ऑफ़ कर दी और एक कमरे में जो ये फ्रिज इस पर नहीं चलेगी वो मैंने बंद करी, बाकी सारी की सारी ऑन है। इस टाइम ये मुकम्मल वाप्टा बंद हो चुकी है। तो चलें अब इसको जो है वो सोलर वाली जो बिजली है उसको 220 में इस तरह यूज़ करते हैं। ये बहुत ही सस्ते में सारा काम हुआ है। तो ये एक छोटी सी मैंने केबल बनाई हुई है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। इस केबल को यहाँ पर मैं लगा दूँगा, किसी भी एक स्विच में लगा दें आप जस्ट। और ये एक एक्सटेंशन लगाई हुई है, देखिए एक्सटेंशन है, इस पे इंटरनेट 24 घंटे चलता है, जबकि बाकी घर की बिजली है वो दिन को ही सिर्फ यूज़ करते हैं। और इसको यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। ये देखें, मैंने ये लगा दी है। अब ये यहाँ पर ये केबल लग चुकी है। ऊपर सोलर से लाइट आ रही है, बैटरी के साथ कनेक्ट है और बैटरी के बाद ये एक एक्सटेंशन लगाई और उस एक्सटेंशन में एक केबल लगाकर मैंने वहाँ पर लगा दी है। अब जैसे ही इसको अभी देख सकते हैं ये वाप्टा ऑफ है। इसको मैं बटन को जैसे ही प्रेस करूँगा फ़ौरन वाप्टा 220 में ये कन्वर्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं ये 220 में जो वो कन्वर्ट हो चुकी है और फुल पावर इस टाइम ये दे रही है। और ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं ये कूलर AC और DC ये दोनों पे चलता है, 12 वोल्ट पे भी और 220 पे भी। तो चलें अभी आप लोगों को मैं यहाँ पर ऑन करके भी ये लाइट्स दिखा दिए। देखें, ये आप लोगों के सामने ये रिमोट कंट्रोल फ़ैन है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी हुई है, ये देखें। और ये अब सोलर पर ये सारे के सारे घर की लाइट जो बचा रही है, इस पर सिर्फ आप लोग जो है फ्रिज वगैरह नहीं चला सकते, इससे ही फ्रिज वगैरह बाकी लाइट्स पंखे, इंटरनेट वगैरह, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों के सामने मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखें, आप लोगों के सामने मुकम्मल हर चीज़ जो है वो इस टाइम चल रही है। अब आखिरी बात आप लोगों को मैं इसकी प्राइस भी बताता चलूँ। ये तकरीबन आप लोगों को 1500 के राउंड अबाउट मिल जाएगा। ये 30 एम्पेयर का कंट्रोलर है, 30 एम्पेयर तक कंट्रोल कर सकता है। मतलब कि बाकी इसमें जो ये देखें, ये सारी डिटेल आप लोगों को बता रहा है। इस टाइम 7.6 से ऊपर जो प्लेट लगी हुई सुबह को वक्त है, सुबह के वक्त भी इतनी ये पावर यहाँ पर एम्पेयर प्रोवाइड कर रही हैं। 1500 के राउंड अबाउट ये है और ये 1500 वाट का तकरीबन 3000 के राउंड अबाउट आपको ये मिल जाएगा। प्राइसेस दिन ब दिन आपको होती जा रही हैं। पहले मैंने 2000 वाट का यूज़ किया था, वो भी 3000 का मिला। अब मैंने दोबारा परचेज़ किया 1500 वाट का, तो ये भी उतने का ही मिला है। मतलब कि प्राइस इतनी अप हो चुकी है। उसके बाद ये 34,301 ये बैटरी है। इसके अलावा इन पंखों वगैरह के ये रिमोट कंट्रोल जो पंखे इनके बारे में जाना, AC DC दोनों पे काम करते हैं। जानने के लिए आप लोग चैनल को विज़िट कर सकते हैं। बाकी रही बात प्लेट्स की, तो जो 210 वाट की प्लेट मैंने आपको दिखाई है वो 16,000 के राउंड अबाउट आप लोगों को मिलेगी मार्केट से। इस टाइम की प्राइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्राइस दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है, कम या ज़्यादा हो सकती हैं, तो इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं आपको कह सकता। बाकी अगर आप लोगों को कोई चीज़ फिर भी मिस हो चुकी है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग चैनल को विज़िट करें। अगर आपको वहाँ से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप लोग कमेंट्स करके फ़ीडबैक भी दे सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।